क्या किया हमने? कंटिन्यू। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स बनाइए, फिर देखिए चीजों को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। होमोजेनियस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता ना, गधा नहीं, वीडियो देखेगा पागल है ना ये। फोन किसने छिनवाया मेरे घर पे, बताना जरा। मैंने सोने के लिए तो नहीं बोला ना तेरे को। अब सोने में भी कोई गलत गलत बात है? यहाँ ध्यान दे लो। अच्छा कि मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, जब तुमने निपट जाए छुट्टी मत कर लियो। एक क्वेश्चन कराया था मैं पहले भविष्य, वैसे नॉर्मल सा। अब वही वाला करवा दे तो उससे समझ जाऊंगा। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0, इस तरीके से एक इक्वेशन आएगी आपके पास। सबसे पहले आपको इसको देखो, आप पहले समझिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड दिए होंगे। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेट, जिसमें वेरिएबल सेपरेट होता है। दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 2 फॉर्म्स हैं। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उन दोनों फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में बैठता है तो आप वैसे सॉल्व कर दीजिए। और तीसरा, आपने तो एक फॉर्म बता दिया। 2 बताइए, dy बाई dx वाली बताइए, हाँ। और एक dx अपॉन dy वाली भी तो बताइए। हाँ हाँ 2 फॉर्म्स बताइए। अच्छा जी, तीसरा है आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो आपके ना तो फॉर्म में बैठे ना वो वेरिएबल सेपरेबल से हो रही है, तो आप उसके लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड को ट्राई करें। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अब वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना है। इसमें फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सारा तामझाम एक तरफ। अब उसके लिए अगर आप इसमें देखो तो इसमें एक दिक्कत चल रही है कि भाई यहाँ पे 2xy dy है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मतलब dy बाई डी एक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा, अलग अलग है। तो आप क्या करिए, एक को पल्ली तरफ भेज दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल। हाँ मतलब वेरिएबल सेपरेबल से आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। अब क्या करते हैं, dx को इधर भेज देते हैं और इसको इसके नीचे भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में माइनस का 2xy और ये क्या बनेगा आपके पास, मतलब ऐसा कुछ बनाना। ये बनाने के बाद आप ये जो फंक्शन है ये किसका है, x और y दोनों का है। तो क्या मैं इसको f ऑफ x कॉमा y कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि ये फंक्शन आपके x और y दोनों का है। अब जो फंक्शन सिर्फ x का होता है, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, f ऑफ x। जो फंक्शन t का होता है मैं इसको क्या बोलता हूं, f ऑफ t। तो जो फंक्शन x और y दोनों का है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, f ऑफ x कॉमा y। सही है। अच्छा, ये तो मतलब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पहले ऐसे बनानी है, ये dy बाई डी एक्स को। फिर उस dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, f ऑफ x कॉमा y से कर दिया। फिर आपको इसमें x और y की जगह लैम्बडा x और लैम्बडा y चलवाना, ठीक है। और अगर लैम्बडा x लैम्बडा y चलाने के बाद आपके मतलब कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब आपका अगर f ऑफ लैम्बडा x कॉमा लैम्बडा y इक्वल आ जाए लैम्बडा की पावर 0 f ऑफ x कॉमा y के ही वापस आ जाए इक्वल, तो आप समझिएगा ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है लैम्बडा की, ठीक है, 3 2 1। लेकिन आपके लेवल पर जो क्वेश्चन आएगा, जिन इक्वेशनों को आप सॉल्व कर सकते हो वो डिग्री 0 वाले हैं। देखिए आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप बताइए मेरे को x कॉमा y की जगह क्या चलाना है, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया पड़ जाता है कि हाँ कैसे कैसे करना है। लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, तो आपको इसमें x की जगह क्या चला देना है, लैम्डा x का माइनस लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस 2 लैम्डा x लैम्डा y। हाँ जी, यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर स्क्वायर लॉट कर देंगे, लैम्डा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा का स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस। अब ये चीज गौर करिए, ये लैम्डा कट चुका है, ठीक है। अब ये जो आपने एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चलाया था, अभी आपको वापस क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही तो दे रहा है, क्योंकि यही आपका फंक्शन था, यही चीज आपको वापस मिल गई। तो ऐसे फंक्शन मतलब एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई अगर आपको वापस से क्या दे दे, एफ कॉमा वाई मतलब लैम्डा की पावर 0 वाला, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो भी आप यहाँ लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। लैम्डा की जो भी पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं उस फंक्शन, उस होमोजीनियस फंक्शन की। भैया अगर लैम्डा 0 ना है और मान लीजिए यहाँ लैम्डा बच गया, लैम्डा की पावर 3 आ गई मान लीजिए, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। और 3 डिग्री वाले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व नहीं करते, सिर्फ 0 डिग्री वाली ही सॉल्व करते हैं, सिलेबस में यही है। तो भैया इसका मतलब हमारे लैम्डास हमेशा कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। लैम्डा 3 वाले कभी सॉल्व नहीं करने आपको बस खाली लिख देना है कि डिग्री 3 है, बस दैट्स इट, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट। आप सिर्फ सॉल्व किनको करेंगे, 0 डिग्री वाला। बाबू आपका लैम्डा पूरा प्रॉपर कट जाएगा, उससे पता नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सिलेबस के बाहर होते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की अलग अलग डिग्री होती है, फिर अलग अलग तरीके से वो सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपके 12th में लैम्डा की पावर मतलब डिग्री 0 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा आ जाए तो आप लिखोगे हेंस इट इज होमोजीनियस फंक्शन। तो ये चेक है बस खाली, अभी ये चेक किया है, सॉल्व नहीं किया इसको, तो भैया ये सिर्फ अभी चेक हुआ है खाली, ये 1 नंबर में आएगा आपको चेक करने के लिए, ठीक है। कभी कभी वो बोलते भी नहीं कि आप चेक करो, कभी कभी डायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ भाई सॉल्व करिए इसको। तो आपको देखते ही समझ जाना है, जैसे मान लीजिए ऐसा फंक्शन आ गया, अब आप खुद समझिए, अगर मैं यहाँ लैम्डा और यहाँ लैम्डा लगाऊं तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा, कॉमन निकलेगा, इधर भी लैम्डा स्क्वायर बनाए, कॉमन लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन पक्का किससे सॉल्व होने वाला है, होमोजेनियस। ये डी बाई डी एक्स बनाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये होने के बाद अब सॉल्व कैसे करना है वो सुन लीजिए। सॉल्व आप इस तरीके से करते हैं कि आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि y रखकर सॉल्व हो नहीं पा रहा है। मतलब मैं x और y सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं इस केस में, दिक्कत यही तो हो रही है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग पा रहा है यहाँ पे। बट हाँ ये होमोजेनियस से हो सकता है। अब होमोजेनियस का मतलब क्या है वो सुनो, होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एडवांस्ड वर्जन। मतलब ठीक है y और x नहीं हो पा रहे ना सेपरेट, तो एक काम करो तुम y की जगह कुछ और चला दो, कोई और वेरिएबल ले लो। अब y की जगह एक सिंगल वेरिएबल मत लीजिएगा, वरना क्या फर्क ही क्या पड़ेगा, y नहीं हो पा रहा था फिर वो वेरिएबल नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं कि y की जगह क्या लेट कर लीजिए, vx। x की जगह dy कर सकते हैं, x की जगह vy भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास dy बाई dx इजीली बन रहा है तो आप y को ही लेट करिए। अगर आपका dy बाई dx की जगह ऐसा होता तो फिर आप किसको लेट करते, x, मतलब जो ऊपर की साइड में ना उसको लेट करते, और हमेशा ऐसा ही लेट करते हैं v और इनटू में वो दूसरा वाला वेरिएबल। v यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा, v भी एक वेरिएबल का काम करेगा, कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये आपका इसी का एडवांस वर्जन है। तो y इक्वल टू आपको क्या ले लेना है यहाँ पर, vx। फिर आपको क्या करना है, फिर आप रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा y को कंप्लीटली vx बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है dy बाई dx तो नहीं चलेगा, यहाँ होना चाहिए dv अपॉन dx। अब वो कितना वेरी कितना y का क्या चीज है, अब वो चीज हम इससे निकालेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन बताइए, dy बाय dx, और इसमें हम u इंटू वी लगाएंगे। पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब dv बाय dx, दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव बताता हूं। फिर आप क्या करेंगे कि dy बाई dx की जगह ये नाटक लिख सकते हैं आप,
यही तो है इसका मतलब। अब इससे क्या होगा, मेरा डी और डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v और x। हाँ भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही, y की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में -2x, और y की जगह क्या लिखेंगे आप, वी एक्स x² पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप कॉमन में निकाल लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में नीचे में आपके पास -2x² वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। बाबू ध्यान नहीं है योगेश, और v² -2 मैं इंटीग्रेशन अभी तक शुरू भी नहीं किया योगेश, और तू इतना बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये v को आपने उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस का इधर आगे किसका हो गया ये, माइनस। अब यहाँ पे क्या है ना, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में -2v और माइनस कर, माइनस ऊपर भेज ये माइनस आप चाहे तो पूरे ऊपर भेज दो, कर दो v square minus तो वी स्क्वायर -1 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर -1 अपॉन में 2v माइनस, और यहाँ पे क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो वी स्क्वायर -1 माइनस 2v, जल्दी कर थोड़ा सा ट्रेन रेंज आ रही है। अरे यार यहाँ ध्यान दे ले यार, कहाँ पर है। -v²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, और यहाँ पे डी वी अपॉन में डी एक्स एक्स। अब आप इसको गौर करिए, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाए, इसको पल्ली तरफ भेज दो, डी एक्स और एक्स को यहाँ कर दो। तो मैं अगर इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/x डी एक्स। बोल नहीं आया तो नहीं आया, श्योर सर बता। ये dx को आपने ऊपर भेज दिया, और ये x जो ऊपर था ये नीचे में। अब इस चीज को जब मैं उधर भेजूंगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 2v अपॉन -1 माइनस, और ये किसके साथ है, t। अब आप देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल ही तो लग रहा है। तो होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल का इसलिए एडवांस्ड वर्जन है कि पहले नहीं हो पा रहा था, बाद में आपने जैसे ही y की जगह क्या लेट कर दिया, vx, तो फिर वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो ना वेरिएबल सेपरेट हो गया। अच्छा वेरिएबल सेपरेट हो गया, फिर उसके आगे का प्रोसीजर जैसे वेरिएबल सेपरेट में वैसे ही है, इंटीग्रेशन करना, -1 माइनस वी स्क्वायर और dv, और यहाँ पर 1 अपॉन में x। अब आप खुद सोचिए, नीचे वाले को लेट करेंगे तो v कट जाएगा, माइनस तो लो, माइनस में निकाल लीजिए कॉमन में, माइनस को बाहर ही निकाल दीजिए, माइनस को बाहर ही निकाल दीजिए। यहाँ पर 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें बताइए। अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को लेट कर लेंगे, आपके पास 2v बचेगा, 2v डायरेक्ट कट जाएगा, 1 अपॉन टी आएगा, 1 अपॉन टी का लॉग, तो माइनस लॉग टी, टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, नहीं, और log x प्लस, बिल्कुल v की जगह वाई एक्स डाल सकते हैं, वरना मैं तो, हाँ बोलो बोलो, माइनस से इसको 1 अपॉन करोगी, जो बोलो वही कर देंगे, बोलो, मैं बोलते नहीं मुझे। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, इस log x को भी उधर ही ले चलो, या इसको यहाँ ले आओ, c को उधर फेंक दो, c तो कांस्टेंट है, c के आगे नेगेटिव भी आएगा तो भी उसको हम क्या बना लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको log x, यहाँ पे log 1 प्लस वी स्क्वायर, बीच में प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास log x प्लस x प्लस नहीं, x मल्टीप्लाई नहीं आएगा, हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो ना, x प्लस एक्स वी स्क्वायर, x इंटू में x प्लस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास c हो जाएगा, यहाँ पे log ये x, हाँ भाई v की जगह क्या माना हुआ आपने, v की जगह y अपॉन x आता है, देखो ना आप v को अकेला करो इसमें, वी वाई बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की टर्म्स में था, तो y अपॉन x, तो v की जगह आप y अपॉन x लग सकते, तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस y अपॉन x का
होल स्क्वायर, यहाँ पे सी, यहाँ पे लॉग, ये गलत निकल गया आपने। 1 प्लस कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई है बीच में। अभी हाँ x प्लस वाई वाई हाँ जी, तो x मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से ये हटाई जाएगा इसको, यहाँ पे आएगा सी इक्वल टू में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, और ज्यादा से ज्यादा आप एंटी लॉग बोथ साइड लगा सकते हैं, लॉग भी हट जाएगा इंटरलॉक क्यों नहीं? लॉग हटाने के लिए। फिर यहाँ पर e की लॉग पावर कितना सी, करते हैं? नहीं गलत नहीं है भाई, ई जब आप लॉग को पल्ली तरफ भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। आंसर हम v की टर्म में भी दे सकते हैं, जैसे वी वाई। नहीं नहीं, v क्या आना चाहिए? पी नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन एक्स की टर्म्स में था, एक्स में तो एंटी लॉग लगाएंगे तो यहाँ e की पावर सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर सी भी एक कांस्टेंट ही है, तो आप इसको लिख सकते हो सी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। वैसे आंसर ऊपर वाला है। भैया ये आपने ई लॉग को वैल्यू 1 लिखा है क्या? टाइम हो गया। हाँ क्या पूछ रहे हो, बैठ जाइए तुम। आपने कहा था दोनों साइड एंटी लॉग लगा दिया यार, ले यार ये ले, इसी लॉग हट गया, लॉग को उधर भेज दो, e की पावर सी लगा दो, ऐसे कर सकते, ठीक है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था।